नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किस लिए? हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए कि पिछले वीडियो में मैंने जो लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करके आपके पास 7 क्वेश्चंस भेजे थे, अब हमारी स्टूडियो की सारी समस्या सॉर्ट आउट हो गई है। तो अब हम फिर से स्टूडियो के जरिए मुखातिब हैं और 35 प्रश्न तक हम पिछले सत्र में कर चुके हैं। अब 36वें प्रश्न से हम बिहारी पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। 36वां प्रश्न है, बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? बिहारी पर हमने जब चर्चा की थी, उनके साहित्यिक योगदान के विषय में जब हमने बातचीत की थी, तब हमने पढ़ा था कि बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद करने वाले हैं पंडित परमानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहां सही है और आपके विकल्प आप एक नजर डाल सकते हैं। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, पंडित परमानंद, पंडित अंबिका दत्त व्यास और डी ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपको ध्यान रखना है कि पंडित परमानंद ने ही बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो बी ऑप्शन यहां सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक बिहारी सतसई के टीकाकार कौन है? ऑप्शंस हैं अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित परमानंद और लल्लू लाल। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बिहारी रत्नाकर, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो वो बिहारी सतसई पर लिखी गई अपनी अंतिम टीका है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। पंडित परमानंद ने बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया था, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। तो इसलिए अपना सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार के नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां प्रश्न, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं, ऑप्शंस हैं सदासुख लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो पिछले ही प्रश्न में हमने इस उत्तर की जांच कर ली, चर्चा भी हो गई प्रसंगवश। तो सी ऑप्शन सही उत्तर है, क्योंकि लल्लू लाल ने ही लाल चंद्रिका नामक टीका लिखी बिहारी सतसई पर। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बिहारी सतसई के विषय में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 39वां प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में एक प्रकार से अंतर बताया गया है। प्रबंध काव्य में जीवन के विस्तृत क्षेत्र को भावभूमि में समेटा जाता है, लेकिन मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद, प्रत्येक दोहा अपने आप में एक स्वतंत्र रचना होता है। और यही बात यहाँ इस कथन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। और यह प्रश्न में पूछा गया है कि यह कथन किसका है। अक्सर इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, और आपके ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीतांबर दत्त बड़थवाल या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, बी विकल्प सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। आगे चलते हैं, 40वें प्रश्न पर आते हैं। अजो तर्योना ही रयो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो, बस मुकुतन के संग। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है बिहारी सतसई का, आपको भूलना नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में भी है और हम इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि इस दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। अभिप्रेत अर्थ का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेत अर्थ का अर्थ होता है, अभिप्रेत शब्द का अर्थ होता है कि इस कथन के, इस दोहे के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से कवि आखिर कहना क्या चाहता है, यानी इसमें प्रमुख व्यंजित भाव क्या है। इस बात के विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि दोहों पर इस प्रकार के भावार्थ से संबंधित, मूल संवेदना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय आभूषणों का परिचय देना। ये विकल्प क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ कान के आभूषण तर्योना और बेसर, जो नाक का आभूषण है, इनकी चर्चा की गई है। तो इसलिए यहां विकल्प में है कि भारतीय आभूषणों का परिचय देना कवि का यहां अभिप्रेत अर्थ है, जो कि बिल्कुल भी
सही नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति की कामना की बात करना दूसरा विकल्प है। स्वर्ग प्राप्ति की बात क्यों की गई है? क्योंकि नाक का एक अर्थ मैंने आपको बताया था कि नासिका के अलावा स्वर्ग भी होता है, इसलिए यहां स्वर्ग प्राप्ति की कामना की बात व्यक्त की गई है। यह भी गलत है। नायिका के सौंदर्य का चित्रण करना, तो नायिका के सौंदर्य की बात नहीं है, बल्कि उसके आभूषणों के माध्यम से व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव है कि जो व्यक्ति मुक्त आत्माओं यानी सत्संगति में रहते हैं वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी उच्च स्थान, मुक्ति का उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, यानी सत्संगति का महत्व यहां पर बताया गया है। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। सत्संग का महत्व बताना मूल अभिप्रेत अर्थ है यहां इस दोहे में कवि का। आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? और दोस्तों ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2019 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये बात भूलनी नहीं है दोस्तों कि ये बिहारी सतसई यानी बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। और इसके विषय में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प इनमें से सही है। किसके विषय में? इस दोहे के विषय में। और विकल्प क्या है? देखिए, ए विकल्प है कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की तो बात छोड़ ही दीजिए, कृष्ण की स्तुति यहां पर नहीं की गई है, बल्कि किसकी स्तुति की गई है? राधा जी की स्तुति की गई है, क्योंकि संबोधन क्या है? राधा नागरी को संबोधित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कृष्ण की स्तुति और यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी यहां पर नहीं है, क्योंकि यमक अलंकार दोस्तों वहां होता है जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है या 2 से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तो वो भी यहां नहीं है। कृष्ण की स्तुति और विभावना अलंकार, तो ना तो इसमें कृष्ण की स्तुति है और ना ही विभावना अलंकार है, क्योंकि विभावना अलंकार में जहां कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहां विभावना अलंकार होता है, और यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन, राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार। तो हमने चर्चा की थी कि राधा नागरी संबोधन है, तो यानी राधा जी की स्तुति की गई है। दूसरी बात, श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार यहां श्याम में, हरित में, झाई में श्लेष अलंकार इन शब्दों में है। तो इस बात को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं जब हमने दोहों की व्याख्याएं पढ़ी थी। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, 42वें प्रश्न पर आते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय, या डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ए विकल्प, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही यह कथन बिहारी सतसई के विषय में, बिहारी के दोहों के विषय में प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा कौन सा है? ए ऑप्शन है सनी कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन सनेहु। दूसरा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। सी है औरे ओप कनीन कनु गनी घनी सरताज। और डी है अपने अंग के जाने के जोबन रपते प्रवीण। तो इनमें से अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की, बी विकल्प सही है, क्योंकि बिहारी रत्नाकर का सबसे पहला दोहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 44वें प्रश्न पर आते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? विरोधाभास? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विरोधाभास में दो विरोधी स्थितियों का चित्रण होता है और यहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहां विभावना होता है, तो यहां भी ऐसा भी कुछ नहीं है। सी है यमक, यमक में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होते हैं, तो यमक अलंकार होता है, तो वो स्थिति भी यहां पर नहीं है। तो डी विकल्प यहां सही उत्तर है, श्लेष अलंकार, क्योंकि श्याम, हरित और झाई इन शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इनके दो दो तीन तीन अर्थ हम पढ़ चुके हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 45वें प्रश्न पर आते हैं।
अपने अंग के जान के जोबन रपति प्रवीण पंक्ति में उपमेय है। यानी सबसे पहले तो आपको देखना है दोस्तों कि इसमें उपमेय कौन सा है, तो विकल्प कौन से दिए हुए हैं, जोबन, नृपति, अंग या फिर प्रवीण। तो उपमेय क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार आते हैं जहां भी, वहां उपमेय और उपमान होते हैं और वाचक शब्द भी होता है, लेकिन रूपक में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाती है। तो यहां यौवन रपति में रूपक अलंकार है, तो यौवन की उपमा किससे दी गई है, यौवन को किसके समान माना गया है, नृपति के समान माना गया है। तो यानी नृपति तो हुआ उपमान और यौवन हुआ उपमेय। तो सही उत्तर है ए विकल्प, यौवन यहां पर उपमेय है। आगे चलते हैं, 46वें प्रश्न पर आते हैं। अरते टरत न बर परे परी मरक मनु बैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। दोहे के विषय में असंगत कथन छांटिए। देखिए इस दोहे में जो कुछ भी कहा गया है उसके संबंध में जो भी असंगत कथन है यानी असत्य कथन है यानी गलत कथन है, वो हमें निम्नलिखित विकल्पों में से छांटना है। तो ए विकल्प है, इस दोहे में अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका के यौवन के उन्मेष का चित्रण है। बिल्कुल सही बात है। इस दोहे में मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, ये भी सही है, क्योंकि मनु वाचक शब्द जहां आ जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो वृत्यानुप्रास अलंकार तो है ही, यानी अनुप्रास अलंकार है, तो ये कथन भी सही है। इस दोहे की भाषा अवधी है, ये कथन बिल्कुल गलत है, असंगत कथन है, क्योंकि इस दोहे की भाषा ब्रज भाषा है। तो ये सी विकल्प आपका सही उत्तर है। यहां कहा गया है, यहां चित्त चातुरी और नयन विस्तार में कवि ने होड़ा होड़ी की कल्पना की है, तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या लिख रहे हैं कवि, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित्त चतुराई नैन, यानी चित्त की चतुराई और नेत्रों के विस्तार में होड़ा होड़ी की कल्पना यहां पर कवि के द्वारा की गई है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य कथन है, यानी हर स्थिति में सी विकल्प इसका असंगत कथन है इस दोहे के विषय में, तो सही उत्तर है सी। आगे चलते हैं, 47वें प्रश्न पर आते हैं। औरे ओप कनीनी कनु गनी घनी सिरताज पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। रेखांकित शब्द है कनीनी कनु और आपके ऑप्शंस हैं चमक, बी आंख की पुतलियां, सी प्रकाश या फिर डी कण। तो हमने पढ़ा था, जब हमने ये दोहा पढ़ा था, इसका अर्थ समझा था, तो हमने चर्चा की थी कि कनीनी कनु का अर्थ है आंख की पुतलियां, यानी बे विकल्प इसका सही उत्तर है। 48वें प्रश्न पर आते हैं। शनि कज्जल काव्यांश में शनि को काजल क्यों माना गया है, यानी ये वो दोहा है जिसमें शनि कज्जल चखझक लगन वाली बात की गई थी, जिसको हम पढ़ चुके हैं। शनि ग्रह में जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो उस दौरान, उस नक्षत्र में, उस समय के अवधि में जो भी बालक जन्म लेता है वो पूर्ण ऐश्वर्यशाली होता है। इस बात को आधार बना करके यहाँ प्रेम के, नायिका और नायक के प्रेम के स्थायित्व की बात कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि शनि कज्जल में, यानी शनि को काजल के समान काला बताया गया है, काव्यांश में शनि को काजल क्यों माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि शनि ग्रह का रंग काला माना गया है, बी शनि दुष्ट ग्रह है, शनि अतुलित सौंदर्यशाली है, या शनि अत्यंत प्रभावशाली है। तो ए विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों काजल भी काला होता है और शनि ग्रह का रंग भी ज्योतिष में काला माना गया है, इसलिए काजल को शनि ग्रह के रूप में कवि के द्वारा कल्पित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सालत है नट सालसी क्यों हूं निकसत ना है पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। नटसाल का अर्थ पूछा गया है और आपके ऑप्शंस हैं ए नट जाति, बी नर्तकी, सी बर्छी बाण अथवा कांटे की नोक, या नटों के रहने का स्थान। तो यहां पर नटसाल शब्द का अर्थ है सी विकल्प, यानी बर्छी बाण अथवा कांटे का आगे का जो भाग होता है, नुकीला भाग, उसे नटसाल कहा गया है। तो ये यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, 50वां प्रश्न। जुवती जौन में मिली गई नैकुन होत लखाए दोहे में किस नायिका का वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा भी हम विस्तार से कर चुके हैं दोस्तों। ए विकल्प है पूर्वानुरागिनी नायिका, बी विकल्प है शुक्लाभिसारिका नायिका, सी है प्रोषित पतिका नायिका और डी है मुग्धा नायिका। तो देखिए
पहले से ही नायक को बिना देखे जो नायिका उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, उसके रूप गुण को सुनकर, उसे तो कहा जाता है पूर्वानुरागिनी नायिका। शुक्लाभिसारिका नायिका वो होती है जो प्रियतम से चांदनी रात में चुपचाप चुप छिप कर मिलने जाती है, वो शुक्लाभिसारिका नायिका होती है। प्रोषित पतिका नायिका वो होती है जिसका पति विदेश चला जाता है। और मुग्धा नायिका वो होती है जो अपने सौंदर्य पर मुग्ध होती है, साज सज्जा में अधिक लीन होती है, उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। तो यहां पर जुवती जौन में मिल गई नैक न होती लखाए। जौन का मतलब है चांदनी रात, यानी युवती भी चांदनी के समान उज्जवल वर्ण वाली है नायिका, और चांदनी रात में ही अभिसार के लिए जा रही है, यानी नायक से प्रियतम से मिलने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी नायिका का वर्णन किया जा रहा है? शुक्लाभिसारिका नायिका का वर्णन किया जा रहा है। यानी चांदनी रात में जो नायिका मिलने जाती है प्रियतम से, वो शुक्लाभिसारिका नायिका कहलाती है। तो बी विकल्प सही उत्तर है। 51वां प्रश्न, सोन जूही सी होते दुत मिलत मालती माल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, दोनों या फिर रूपक? तो देखिए, सोन जूही सी वाचक शब्द आ गया है तो उपमा अलंकार हो गया। दुति मिलत मालती माल, म वर्ण और म वर्ण, यानी अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास का कौन सा भेद? वृत्यानुप्रास अलंकार। तो उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकारों का प्रयोग यहां पर दिखाई दे रहा है इस पंक्ति में। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बहके सब जिए की कहत, ठौर कुठौर लखैन, पंक्ति में किसके बहकने का वर्णन किया जा रहा है? चित्त, नैन, पग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दोस्तों बी विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर नेत्रों के बहकने की बात की जा रही है। बहके सब जिए की कहत, क्योंकि वो स्थान आदि नहीं देखते और नायक के प्रेम जाल में इतने फंस गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि वे अपने हृदय की बात को अभिव्यक्त कर ही देते हैं, चाहे वह स्थान उचित हो या न हो। तो नेत्रों के बहकने की बात यहां पर की गई है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। 53 प्रश्न, अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव, पंक्ति में भौर की नाव किसे कहा गया है? नायक को, नायक की दृष्टि को, नायिका के चित्त को, या नायिका के चपल व्यक्तित्व को? तो हमने ये दोहा पढ़ा था विस्तार से, आपको याद होगा। नायिका के चित्त को भौर की नाव के समान बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव, पंक्ति में भौर की नाव किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं नायक को, नायक की दृष्टि को, नायिका के चित्त को, या नायिका के चपल व्यक्तित्व को? तो दोस्तों आपको याद होगा कि नायिका का चित्त नायक के अंग अंग के सौंदर्य में उलझ कर रह गया है, और उसकी उपमा नायिका किससे देती है? भौर, यानी भंवर में फंसी हुई नाव के समान। जिस प्रकार भंवर में फंसी हुई नाव गोल गोल चक्कर काटती रहती है लेकिन उस गोले से बाहर नहीं निकल पाती, उसी तरह से नायिका कहना चाहती है कि नायक के अंगों अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के चक्रव्यूह में उसका चित्त फंसकर रह गया है। तो यहां नायिका के चित्त को भौर की नाव बताया गया है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारन तार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तो हमने पढ़ लिया था ये कि मनोश वाचक शब्द जहां आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर है। उसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी है दोस्तों, क्योंकि ब वर्ण की यहां आवृत्ति हो रही है और तज्यो त वर्ण की भी यहां आवृत्ति हो रही है, यानी अनुप्रास अलंकार भी है। यानी ये दोनों अलंकार यहां प्रयुक्त हुए हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, और विभावना अलंकार यहां पर है ही नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फीकी परी गुहारे, काव्य पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? कौन सा है रेखांकित? गुहार शब्द का अर्थ यहां पूछा गया है। तो प्रकाश, किरण, आसक्ति या फिर पुकार? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। गुहार का अर्थ होता है पुकार। आगे चलते हैं 56वें प्रश्न पर। छलसों चली छुआए के छिनक छबीली छाह, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा? तो आपको ध्यान है छ वर्ण की यहां कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 1 2 3 4 और 5, 5 बार आवृत्ति हो रही है, यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 57वां प्रश्न, जोग जुगति सिखये सबे मनो महामुनि मैन,
चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। दोहे में महामुनि विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कामदेव के लिए, नायक के लिए, नायिका के लिए या फिर नेत्रों के लिए? तो महामुनि, मैन का अर्थ होता है दोस्तों कामदेव। तो यानी महामुनि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महामुनि प्रयुक्त हुआ है विशेषण कामदेव के लिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 58वां प्रश्न, जोग जुगति सिखाए सबे मनो महामुनि मैन दोहे में कौन सी नायिका का वर्णन है? पूर्वानुरागिनी नायिका, शुक्लाभिसारिका नायिका, नव यौवना मुग्धा नायिका या फिर प्रौढ़ा नायिका? तो आपको ध्यान होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। नव यौवना मुग्धा नायिका का चित्रण यहां पर किया गया है कि क्योंकि नई नई युवती हुई है नायिका, तो ऐसा लगता है उसकी सखी उसे बताती है कि उसके नेत्रों का विस्तार हो गया है, कानों तक विस्तृत हो गए हैं। यानी नेत्रों का विस्तार होने का मतलब क्या है कि उसमें अनेक नए भाव भी अभिव्यक्त होने लगे हैं नेत्रों के माध्यम से, और नेत्र आकार में भी बाहरी तौर पर भी विस्तृत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में नायिका यौवन में प्रवेश कर गई है, इस बात का स्पष्ट संकेत इससे मिलता है। तो यहां नव यौवना मुग्धा नायिका का चित्रण किया गया है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 59वां प्रश्न, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बान। पंक्ति में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? रेखांकित पद है दोस्तों खरी पातरी कान की, तो इसका अर्थ है कान की कच्ची, अत्यंत सुंदर नाक का आभूषण, सुंदर नायिका या पत्ते के समान क्षीण नायिका। तो खरी पातरी कान की का अर्थ है दोस्तों ए विकल्प यानी कान की कच्ची, क्योंकि हमने जब ये दोहा पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि नायिका की जो सखी है वो उसे समझाती है कि हे सखी, तू बहुत कान की कच्ची है, क्योंकि कोई भी तुझसे आकर कुछ भी कहता है तो उस पर सहज रूप से विश्वास कर लेती है, सोच विचार नहीं करती। लेकिन तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भ्रमर आंख की कली पर गुंजार नहीं करता, उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। यानी कोई भी उच्च कुलोत्पन्न पुरुष यानी नायक कभी भी निम्न वर्ग की स्त्री के साथ प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो ये पूरे के पूरे दोहे का अर्थ मैं आपको याद दिला रही हूं। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 60वां प्रश्न, आक कली न रली करे अली अली जिए जाने। ये दोस्तों पिछला जो प्रश्न था उसी की अगली पंक्ति है जिस पर आधारित प्रश्न आगे दिया गया है। निम्न में से कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या यमक और अनुप्रास? तो दोस्तों अली अली में यमक अलंकार है, क्योंकि एक अली का अर्थ है भ्रमर और दूसरी अली का अर्थ है सखी। तो यमक अलंकार हो गया। दूसरी बात, कली, रली, अली, ली, ली कितनी बार आ रहा है और दूसरे नंबर पर वर्ण आ रहा है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है। यानी यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार यहां है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 61वां प्रश्न, प्रिय से बिछुड़ने के दुख और मैके में सभी से मिलने के सुख के मिश्रित भाव को कवि बिहारी ने किसके समान बताया है? दुर्योधन के समान, अर्जुन के समान, कृष्ण के समान या फिर युधिष्ठिर के समान? तो आपको याद होगा दुर्योधन की से तुलना की गई है इस स्थिति में नायिका की, जबकि उसके मन में वो बहुत समय बाद अपने पिता के घर जा रही है। आपको याद होगा तो पिता के घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलने के लिए जो हर्ष है उसके हृदय में वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही प्रिय से बिछुड़ने का दुख भी है। तो हर्ष और विषाद की दोनों स्थितियों से नायिका उस समय गुजर रही है, और दुर्योधन को ये वरदान प्राप्त था कि जिस क्षण उसे जीवन में हर्ष और विषाद जैसी स्थितियों का की अनुभूति एक साथ होगी वही क्षण उसके जीवन का आखिरी क्षण होगा। तो यही कारण है कि दुर्योधन से उसकी इस मनस्थिति की यानी नायिका की मनस्थिति की तुलना की गई है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। 62वां प्रश्न, दुर्जोधन लो देखियत तजत प्राण एह बार। वही पंक्ति आ गई जिस पर पिछला प्रश्न था। पंक्ति के माध्यम से बिहारी ने किस पौराणिक प्रसंग की ओर संकेत किया है? पांडवों का प्रसंग, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रसंग, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का प्रसंग या दुर्योधन की मृत्यु का प्रसंग? तो अभी मैंने चर्चा की डी विकल्प सही है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु के प्रसंग की ओर संकेत यहां पर किया गया है। 63वां प्रश्न, झीने पट में झुलमुली पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? उषाकाल, झिलमिलाना,
ई की मात्रा लगा लीजिए दोस्तों यहाँ, चांदनी या फिर किरण। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि झुलमुली का अर्थ है झीने पट यानी पारदर्शी वस्त्र में से झिल मिलाना। आगे चलते हैं। सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प है आपके ए उत्प्रेक्षा, बी विभावना, सी असंगति या डी उपमा। तो सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार में वाचक शब्द मनु आया है, और जहां मनु वाचक शब्द आता है दोस्तों वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विभावना हो नहीं सकता, असंगति हो नहीं सकता, उपमा अलंकार का कोई वाचक शब्द यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हां, अगर यहां अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में होता तो हम अनुप्रास अलंकार पर भी निशान लगा सकते थे, क्योंकि सवर्ण की पहले क्रम पर 1, 2 और 3 बार आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन क्योंकि अनुप्रास विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारे लिए ए ऑप्शन ही चुनना श्रेयस्कर है। आगे चलते हैं। सुरतरु की मनु सिंधु में पंक्ति में सुरतरु का क्या अर्थ है? कल्पवृक्ष, कामधेनु, समुद्र या फिर इंद्र। तो आपको याद होगा सुरतरु का अर्थ है, सुर मतलब होता है देवता और तरु का अर्थ होता है देवताओं का वृक्ष यानी कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष इसका अर्थ है। तो ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डाड़े ठोरी गाढ़ गहनैन बटोही मारे चिलक चौंध में रूप ढंग हांसी फांसी डारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत ही सरल है, हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। आपके ऑप्शंस हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, सांग रूपक या फिर उदाहरण। तो सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि सांग रूपक अलंकार यहाँ इसमें है। नैन रूपी बटोही है, रूप रूपी ये ठग है, ठ है ये दोस्तों, इसको ठ कर लेंगे, ठग नायिका के सौंदर्य का ठग है, हंसी रूपी फांसी है, और ठोड़ी रूपी गड्ढा है जिसमें मार करके नायक के नेत्र रूपी राहगीरों को डाल दिया गया है। तो यहां सांग रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। कीने हु कोरिक जतन अब कहे काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिले पानी में को लौन। दोहे में किसे पानी में को लौन बताया गया है? विकल्प है श्री कृष्ण को, मोहन के सौंदर्य को, नायिका के सौंदर्य को या नायिका के मन को। तो देखिए, अब इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। कोई कितना भी करोड़ों प्रयत्न करे, लेकिन कोई नहीं निकाल सकता। किसको नहीं निकाल सकता? भोमन यानी मेरा जो मन है, मोहन के रूप में मिलकर कैसा हो गया है? पानी में नमक के समान घुल गया है। जिस प्रकार पानी में नमक जब घुल जाता है तो उसे पानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नायिका कह रही है कि मेरा जो चित्त है वो मोहन के रूप में पानी की तरह से घुल कर रह गया है। तो पानी में को लौन किसको कहा गया है? नायिका के मन को कहा गया है। नायिका का मन मोहन के रूप के में मिलकर पानी में नमक के समान हो गया है। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। लाग्यो सुमन हुए सफल आतप रोष निवार पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? सुमन का अर्थ है सोमन यानी वह मन, और पुष्प दोनों। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमन के यहाँ दो अर्थ है, श्लिष्ट पद है। ये मैंने चर्चा की थी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुमन को यहाँ श्लिष्ट पद माना है। तो यहाँ पर सुमन का मतलब है प्रेम से युक्त मन, और दूसरा अर्थ है पुष्प। तो सी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहां देखते हैं, बारी बारी में यहां यमक अलंकार है। एक बारी का अर्थ है बालिका और माली, और दूसरी बारी का अर्थ है वाटिका। एक तो सीधी बगिया है और दूसरी प्रेम की वाटिका है। तो यहां पर यमक अलंकार है, और क्योंकि श्लेष ऑप्शंस में नहीं है तो यहां श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि एक शब्द के इसके भी दो अर्थ हैं और इसके भी दो अर्थ हैं। लेकिन यहां ऑप्शंस में क्योंकि श्लेष नहीं है तो यमक अलंकार यहां पर है। फिर सुहृदता रूपी जल, तो यानी रूपक अलंकार यहां पर हो गया, ये रूपक हो गया। और स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार भी है। यानी ये तीनों अलंकार इस पंक्ति में प्रयोग में लाए गए हैं, यानी डी विकल्प सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। तीनों ही अलंकारों का यहां पर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं।
अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग, दोहे में कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। पहले भी इस पर आधारित प्रश्न आ चुका है और परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो यमक, श्लेष, उपमा या फिर रूपक। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ तर्योना, श्रुति, बेसर और नाक, इन सब में श्लेष अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना है बी विकल्प इसका सही उत्तर है। श्लेष अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। जम करि मुंह तर हरि पर्यो, पंक्ति में जम को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो जम को काल के रूप में, हाथी के रूप में, विपत्ति के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो करि का अर्थ होता है दोस्तों हाथी, तो यम रूपी हाथी बताया गया है, यानी हाथी के रूप में यम को चित्रित किया गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। 72वां प्रश्न, विषय त्रषा परिहरि अजो नरहरि के गुण गाओ, पंक्ति में कवि ने क्या करने के लिए कहा है? विषय वासना और तृष्णा का त्याग। बी विकल्प है ईश्वर का गुणगान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए विषय त्रषा परिहरि, परिहर मतलब त्यागना, तो कवि विषय और तृष्णा को त्यागने की बात भी कह रहे हैं, यानी ये बात भी सही है। नरहरि के गुण गाओ, यानी ईश्वर के गुणगान की बात भी कह रहे हैं, यानी ये बात भी सही है। तो सी विकल्प सही उत्तर है दोस्तों। तो सी विकल्प को ही हमें चुनना है। आगे चले। 73वां प्रश्न, तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या फिर यमक। तो दोस्तों यहाँ उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ यमक अलंकार है। डी ऑप्शन सही उत्तर है। और क्योंकि यहाँ खंड भी हो गए हैं, टुकड़े भी हो गए हैं शब्द के, शब्द को तोड़कर भी प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार है। लेकिन विकल्प में केवल यमक अलंकार है, तो हम यमक को ही चुनेंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और मैं उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों को समझने के बाद, इन प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद बिहारी से संबंधित, बिहारी रत्नाकर से संबंधित कोई शायद ही ऐसा प्रश्न बचेगा जिसका आप जवाब न दे सके, क्योंकि हम बिहारी के सभी दोहों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बिहारी के जीवन से भी परिचित हो चुके हैं, उनके दृष्टिकोण से भी परिचित हो चुके हैं, और उसके साथ साथ बिहारी सतसई की विशेषताओं को भी हम पढ़ चुके हैं, और दोहों, उनके जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर भी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। तो उम्मीद करती हूं ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। तो प्रसन्नतापूर्वक आनंद से अध्ययन कीजिए, परीक्षा पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखिए, तो निश्चित आपकी सफलता रहेगी। तो आप सकारात्मक बने रहिए, और वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो समय समय पर शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।